बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पे हमने आपको बताना है, और वो खबरें ये हैं, क्या इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने जा रहे हैं। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा आप ये कह सकते हैं जजमेंट आने के बाद नैब केस में एक कार्ड खेला है, और उस कार्ड के थ्रू क्या चीफ जस्टिस को ये दरख्वास्त जाएगी कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं और अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस पर उसका क्या जवाब देंगे। इस पर हम हसनात मलिक साहब जो कि सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड हसनात मलिक साहब पहले जल्दी से बता दूं लोगों को, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे, और फिर एक और ख़बर भी देंगे आपको। 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर हसनात मलिक साहब ने आज ब्रेक की है, वो भी देंगे। हुआ ये कि नैब तरमीम केस में जो जजमेंट आई, उसमें आखिरी पैराग्राफ ये लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब इसमें खुद अपने रिस्पोंडेंट्स के थ्रू पेश हो सकते हैं। उसे मीडिया ने रिपोर्ट इस तरह से किया कि नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होने का एक मौका फराहम कर दिया गया, और फिर उसके बाद इस पर डिबेट शुरू हो गई। ट्विटर पे लोग कहने लगे कि ये जो जजमेंट है इसको मिस रिपोर्ट किया गया है। ये जजमेंट बेसिकली, उस जजमेंट का जो पैराग्राफ है आखिरी, उसमें लिखा हुआ है कि जेल हुक्काम को ये कहा जाए, मुतला किया जाए कि इमरान खान साहब अपनी नुमाइंदगी यकीनी बनाए नैब तरमीम केस में। मीडिया इसको कह रहा है कि इमरान खान साहब को एक अपेयर होने का मौका दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स, यानी मैंने अगर केस किया है, दो चीज़ें हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या मैं इन पर्सन अपेयर हो के अपने आर्ग्यूमेंट करूंगा, या मैं अपने वकील के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपेयर होऊंगा। इस मामले में इमरान खान साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लिखने लगे हैं। उनके वकला से हमारी बात हुई है कि सर, मैं नैब तरमीम केस का जो है वो ख़ुद आर्ग्यू करना चाहता हूँ, ख़ुद इन पर्सन अपेयर होना चाहता हूँ। तमाम इंतज़ामात सिक्योरिटी के मुकम्मल किए जाएँ। अडियाला जेल के हुकाम को आपने लिखा था, मैं इसमें आके आर्ग्यू करूँगा, अपना केस खुद लड़ूंगा। लीगल बाइंडिंग क्या है, क्या इसको अदालत रोक सकती है या नहीं। एक डिबेट ये हो रही थी कि वो सिर्फ अपने वकला के ज़रिए पेश हो सकते हैं और नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है। लेकिन अगर कोई शख्स जिसको अदालती हुक्म जाए और जेल हुकाम को कहा जाए उससे मुतला करें, और वो कह के मैं अपने वकीलों पर इन्हिसार नहीं कर रहा, मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, और उसके वकला फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेके जाएँ, तो क्या होगा। हसनात मलिक साहब, ये मामला आपके सामने से भी गुजरा। आज उनके वकला ने कहा है कि इमरान खान साहब नैब तरमीम के इसमें चाहते हैं कि वो खुद पेश हों, क्या कहेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि जब से वो गिरफ़्तार हुई हैं उनकी कोई अपीयरेंस नहीं आई। तो उनको पता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट अगर उनको अलाउ करती है तो आएंगे, मीडिया मौजूद होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो पार्किंग से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इर्द गिर्द लोग उनसे सवाल करेंगे, फिर वहाँ वो बैठेंगे कोर्ट रूम में, फिर वो खिताब करेंगे अपना, वो बातें करेंगे, पॉलिटिकल भी कोई स्टेटमेंट आएंगी कुछ, उसका वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करे उनको। उसकी एक वजह यह है कि जो ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है कि आप जो है वो अपनी नुमाइंदगी यकीनी बनाएं, नुमाइंदगी यानी वकील के जरिए, ज़रूरी नहीं वकील के जरिए अपनी, यानी थ्रू रिस्पोंडेंट। जी जी। अब ये है कि इसमें ख्वाजा हारिस पेश हो रहे थे अपील में, नहीं उस मेन केस में, क्योंकि इमरान खान ने चैलेंज की थी नैब अमेंडमेंट और उसमें वकील थे। अब जब वो आएंगे अपील में तो ख्वाजा हारिस को दोबारा वकील करना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल वकील है, उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये बात इमरान खान कर सकते हैं कि जी मैं सूरत हाल इस वक्त फ़ीस में नहीं दे सकता, या जो भी सूरत, तो मैं ख़ुद पेश होना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा चीफ जस्टिस हो भी सकता है कि क्योंकि काजी फाइसा जो है वो उनको पेश करें, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुख्तदर हलकों के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए कि इमरान खान को प्रोड्यूस करना यहाँ। और अगर आर्गूमेंट 2 दिन 3 दिन रहते हैं, और 2 दिन तो नहीं 1 दिन भी, वो क्या बात करेंगे, वो केस को तैयारी, ये उस वकील तो है नहीं। तो अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है कि ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने एक छक्का उन्होंने लगाया कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे तो ठीक है, नहीं करेगी तो फिर वो कहेंगे काजी फाइसा। ये पेट्रोलिंग जो चल रही है, एक चीज़ इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट ने
इमरान खान जब अंडर अरेस्ट थे तो प्रोड्यूस उनको किया गया, फिर आपको पता है स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कौन सी थे, अदालत ने खड़ा किया था? जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो अब किसकी है? जस्टिस काजी फाइजी तो साहब। बस ये फर्क नहीं, एक रिस्पोंडेंट कह रहा है कि सर मैंने खुद मुकदमा लड़ना है, मेरे पास नहीं है वकील को देने के पैसे, तो क्या देखें, वो जब अदालत ये भी कर सकती है कि ठीक है इस केस को पेंडिंग रखें जब तक उनकी जमानत नहीं आती। मेन उनका मैटर आप कह रहे हैं कि उनका सुप्रीम कोर्ट में आना बड़ा मुश्किल है? मेरा नहीं ख्याल कि उसको अलाउ किया जाए। हो भी सकता है कि जस्टिस काजी फैसला जो है वो अलाउ करेंगे तो बड़ा मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुक़्तदर हल्के उसको पसंद नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि जस्टिस नहीं काजी तो मुक़्तदर हल्कों को तो एक अगला केस लगता हुआ भी पसंद नहीं आएगा मुशर्रफ के हवाले से। नहीं, वो ऐसा नहीं है, 2018 से पुराना कोई मसला है ऐसा बजाय लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसला जो भी करें वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उनके जो मफादात हैं उनको वो टकराव ना करें। बाकी जो मर्जी करें, मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, अयूब खान प्रेसिडेंट बनाएंगे तो पता चलेगा ना, बनेगी तो नहीं। फिलहाल तो चल रहा है यू मामला। आर सेइंग इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल स्टंट। नहीं, पोलिटिकल स्टंट नहीं है, वो उन्होंने अपनी तरफ से वो एक प्रेसिडेंट के चक्कर में है। चीफ जस्टिस चाह रहे हैं कि मुल्क में एक प्रेसिडेंट हो कि जो हमारे मिलिट्री हुकाम माजी में जो रहे हैं क़यादत, इनको अकाउंटेबल ठहराया जाए ताकि एक प्रेसिडेंट बने। किस हद तक वो कामयाब होते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये उनका अच्छा, वैसे एक कानूनी इसमें चीज़ देख लेते हैं। एक बंदा जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार है, अंडर अरेस्ट है, उसे अडयाला में भेजा गया, उस पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साइमल्टेनियसली उसका एक केस चल रहा है जिसमें अदालत उसे एक हुक्मनामा जारी करती है कि आप जो है अपने वकील के थ्रू यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दें, लेकिन वो बंदा कहता है कि सर मैंने खुद पेश होना है। तो इसमें आइन और कानून क्या कहते हैं? देखना होगा, इसमें अदालत की डिस्क्रिशन होगी। मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा जो है वो कैद है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है, और उसको किसी और मुकदमे में जो है वो अलाउ किया जाए कि नहीं आप आएँ और आर्गू करें। इस पे मैं इतना कोई कानून दान तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कोई कभी थोड़े बहुत नहीं, नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा नहीं वो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि इसमें देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिशन पे होती हैं कि अदालत उस वक्त क्या सोच रही है। तो अदालत ने तो उनको एक अडयाला जेल में पहुँचाई पटिशन और वो कापी, अब वो उसका वो और मज़ीद फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। देखें, बात तो ठीक है ना, इस वक्त मुश्किल में है इमरान खान, वो तो चाहेंगे और उनकी आखिरी उम्मीद और इस वक्त जो है वो अदलिया है। और जस्टिस काजी फैसला गो अलहदा बात है कि ट्रोलिंग जारी है मुदस्तूर पीटीआई की तरफ से जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ, और उसका नुकसान पीटीआई को हो रहा है। पीटीआई को जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है वो उनकी सोशल मीडिया की पॉलिसी है, और जिसको इमरान खान ने इंडोर्स किया है कि टारगेट करो लोगों को। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि लोग ऑफेंड हो जाते। जब आप उनकी टारगेट करेंगे तो आपकी वजह से कौन इतना करेगा? आपने मीडिया पर आप कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, वो अलग थलग रहेंगे, उनको जो मर्जी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको टफ टाइम मिलता रहे। एक चीज़ बताऊं, राइट नाउ जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स ना हो आपका नैरेटिव देने के लिए, जब आपको आवाम प्रेशर में बात ना कर सके, जब गिरफ्तारियों का खदशा हो, जब आम लोग कॉर्नर मीटिंग्स ना कर सकें, तो ऐसे में एक सोशल मीडिया ही तो रह जाता है कि जिससे वो आवाज़ उठा सकें। तो क्यों आप नहीं इतना देखिए, खिलाफ? सोशल मीडिया में करें ना। अब चीफ जस्टिस काजी फैसला 1 महीना हो गया, बताएं कि कोई चीफ पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला किया हो। जो ही जिस दिन से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पीटीआई का कौन सा इंटरेस्ट, लेकिन टारगेट उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान क्या साउथ एशिया में ये जज हैं और जस्टिस काजी फैसला, और इनको तो ये नहीं पता। और अब हालांकि ये है कि ये पीटीआई है जो पार्लियामेंट के साथ नहीं खड़ी हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी वजह क्योंकि नेचुरल अलायंस था उस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पीटीआई को फैसिलिटेट कर रही थी, तो वो इस वजह से कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ। असूली तौर पे कोई नहीं है मामला, पीटीआई का यही तो मसला है। इनके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जब तक वैल्यूज़ हैं ना जमहूरियत की भी, वो नहीं आएंगी तो ये नहीं होगा कि इस तरह एक आपकी बात चलें, इस पे हम आगे चल के इख्तिलाफ कर लेंगे, इस बात पे ये आगे कर चल के रहे हैं। इख्तिलाफ कर लेंगे, लेकिन एक जो बड़ा ज़रूरी आज की खबर डिस्कस करनी है वो ये है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला 90 दिन की एक मुखालफत हुई, क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, आपने नहीं कराए, क्या फिर ये फैसला जो है नज़रिए ज़रूरत के तहत दिया गया? इसमें लॉ बैकिंग क्या है? देखें, 90 दिन में इलेक्शन जो है वो जिन्होंने नहीं पहले तो खबर बता देना अपनी क्या है। नहीं, खबर कोई नहीं है। खबर यही है कि सर्टिफाइड कापी मैंने देखी जो है वो जो जारी हुई,
उसमें जस्टिस अतर मिनरल ने लिखा कि मैं अपना सेपरेट नोट लिखूंगा जो इलेक्शन के मैटर में 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं, जस्टिस काजी फैसल का मेन जजमेंट है, उसमें जस्टिस अतर मिनरल ने कहा कि मैं अपना एडिशनल नोट सेपरेट नोट लिखूंगा। अब सेपरेट नोट में उनके जो रिमार्क्स थे, हमें उम्मीद है कि वो ही उन चीज़ों में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसमें उनका ये था कि ये 90 दिन के कंडोन नहीं करेंगे, 90 दिन में इलेक्शन श्योर कराने थे। हम ये नहीं कहेंगे कि आर्टिकल 254 को मिला के और लंबा, जिन्होंने नहीं कराया 90 दिन में इनके जिम्मेदारों का तयन किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या कार्रवाई बनती है? आर्टिकल 6 लगता है। ये अब यही जजमेंट में होगा ना, देखना होगा कि जजमेंट किस हद तक जाती है, किस हद तक वो इसमें लिखते नहीं हैं। तो अब ये इस पे इजाफी नोट लिख रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस इशू को एड्रेस ही नहीं किया है। ये बात आपकी ठीक है, जब बंदा ड्राइविंग सीट पे होता है, मेन होता है, जब जस्टिस काजी फैसल जज थे तो वो भी ऐसे नोट लिखते होंगे, लिखते थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस होता है तो उसके माइंड में बड़ी कंसिडरेशन होती है उसने, और भी वो फिलहाल में भी नहीं, मैंने जस्टिस काजी फैज ईसा इस से मामले को समझते हो। पर्सनली सवाल किया। मैंने कहा सर काफ़ी प्रेशर आता है जब आप चीफ जस्टिस होते हैं। कब किया? ये बस किया ना, तो काफ़ी प्रेशर आता है जब आप चीफ जस्टिस होते हैं, तो इस प्रेशर को आप किस तरह से टैकल करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल प्रेशर लेता ही नहीं, जिस दिन मैं प्रेशर लूँगा उस दिन मैं साइन कर नहीं तो दूंगा, प्रेशर रिजाइन कर मैं दूंगा। यही बात कर रहा हूँ, प्रेशर वो नहीं लेते, हर एक का अपना अपना तरीकाकार है, मे भी वो समझते हों कि ये मामला ना हो, लेकिन मेरे लिए भी तजस्सुस था कि जी नहीं, वो अगर हमें इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी तो 5 रुकनी बेंच, तो बना दें 5 रुकनी बेंच। क्या है, करें 10 दिन में को के? 10 दिन क्यों भाई, 2 दिन में, 3 दिन में, वो तो बंदयाल साहब लंबा करते थे चीज़ों को। ये अच्छा, वही मुझे बड़े इंटरेस्टिंगली जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूरी समाअत में इस बात को, इस नुक्ते को उठाया भी, और उन्होंने इस नुक्ते को इस चीज़ पे उठाया कि जजमेंट आई थी, जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो उसके तौहीन अदालत होनी चाहिए थी, इस कोर्ट ने वो भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो फिर कहा आप है, ले ये तो लें। नहीं कहा। नहीं नहीं, ये रिमार्क्स की सूरत में कहा ना, जब आपके सामने ही वो समाअत हुई थी, तो सर फिर आप लेके इस पे करें फैसले। देखें वो क्यों करें फैसले जिनकी जजमेंट उस वक्त ही सर आइन की मुखालफत हुई है नहीं, ना, आइन की किस वक्त? मुकद्दस किताब है, किस 90 वक्त? दिन के अंदर नहीं, होने कौन से हैं। वक्त? कब की बात कर रहे हैं? पहले पंजाब वाली है इसकी अभी जो सर फॉर इंस्टेंस पंजाब वाले केस को देख लेते हैं, पंजाब इस केस को भी देख लें। 7 नवंबर को ये तारीख खत्म होगी ना, फिर जवाज क्या दिया देखिए, हमने कि उसके लीगल। सीसीआई मीटिंग का जो मामला था ना, ये मेन जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन जो हमारे साफी इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई को भी बार बार इलेक्शन कमीशन ने खत लिखे कि सीसीआई की मीटिंग करें, नहीं की। फिर उन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट को नहीं की, आखिरी हफ्ते में। अब इलेक्शन कमीशन को ये वो लेटर पब्लिक के सामने रखने चाहिए थे और कहना चाहिए था कि जी इन्होंने सीसीआई की मीटिंग नहीं की, आखिरी दिनों मेलाफाइड बुनियाद पे इन्होंने, ताकि इलेक्शन डिले हो, सेंसेस नोटिफाई किए, हम इसको नहीं मानते, हम इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये सारा इस वक्त देखें ना, एक अलायंस अनहोली किस्म का, अब देखें केयर टेकर गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, इवन सदर को डेट उन्होंने दे देते। अब खुद पीटीआई वाले कहते हैं कि सदर ने भी कमजोरी दिखाई, डेट दे देते। आइन का इंटरप्रिटेशन बाद में होती रहती, पंजाब असम्बली के मामले में उन्होंने डेट दी थी, इस दफ़ा क्यों नहीं दी उन्होंने? डेट दे देते तो फिर मामलात और थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो आइन का सारा कुछ हुआ है, 1 साल में जो कुछ होता रहा, उसमें आपकी अदलिया भी इन्वॉल्व है, आपकी इलेक्शन कमीशन, केयर टेकर गवर्नमेंट, मादी की गवर्नमेंट, पीटीआई को मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तस्वर करूँगा। उसकी वजह यह है कि वो बताए ना कि आइन ये खिलौना तो नहीं है, आइन अपने तर्ज अमल से ही चीज़ें चलती हैं, जमहूरियत तर्ज अमल का नाम है। जब आपका तर्ज अमल ये हो कि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता, चलिए मैं निकल आ रहा हूँ। वो एक लंबा अच्छा, नहीं, टॉपिक है। हाँ। नहीं, ये देखें ना, आप जब इदारों में रिडंडेंट कर देंगे और कहेंगे जी ये मेरा पॉलिटिकल डिसीजन, कल अब नून लीग या कोई जो वो इलेक्शन हारती है और कहती है हम नहीं जाते, जिस तरह नून लीग ने माजी में कहा कि जी ये हुकूमत ये धांधली से आए हैं और ये वो। देखें बात यह कि आपको फोरम पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहिए था पार्लियामेंट, फिर आपको केपी और पंजाब असम्बली इस तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो मैं उस आपकी बात से इत्तेफाक को कंट्रोवर्शियल किया। वो उसकी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट इज़ द राइट फोरम फॉर एनी पॉलिटिशियन टू कंटेस्ट एनी प्रोटेस्ट, टू डू एनीथिंग राइट देयर, ठीक है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने एक पूरी पिक्चर है कि क्या क्या हुआ। अब एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जवाब आ रहा है इस हफ्ते में, तो सर मुझे ये बताएं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा
स्ट्रेट अवे जब आपने कहा ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जब आपने 90 डेज़ वाली जजमेंट में ये देखा कि खिलाफ वर्जी हुई है, यार ठीक है, इससे और इंतशार की तरफ मामला आ जाएंगे, नहीं करना। तो सर अब आपके एक जज के ख़िलाफ़ मामला है, उस जज को क्या आप राइट अवे फारिग कर देंगे, या आप ये देखेंगे कि ये जज मेरे साथ रहेगा, हमारा इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, और ये जो तासुर है कि जो भी कोई मुखालफत करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है, इसको रोकना है, मैं ख़ुद इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, इस तरफ जाएंगे? देखें, अब बात यह है कि दो चीज़ें हैं, इसको अब मज़ाहिर साहब किस तरह चीज़ों को डेकेट करते हैं, उनका जवाब बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। पहले क्या पता वो, अब अगर वो एसजेसी में ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है कि उनको नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है एसजेसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे, उनके मेम्बरान पे, कुछ पे, और फिर वो कहेंगे कि जी केयर टेकर इलेक्शन मैटर मैंने कहा कि जी पंजाब के असम्बली के इलेक्शन में सो मोटो लिया, उससे पहले प्रोजलाई की वो जो वीडियो आई, ऑडियो आई, वीडियो तो नहीं आई, ऑडियो कॉल। हाँ, एक और है कि जी मज़ाहिर नकवी ने बेंच केस लाना, ये और जो साहब, हाँ जी, वो आबिद ज़ुबैरी वाली। देखिए बात यह है कि वो चीज़ें हैं, वो कह सकते हैं कि जी मुझे इस वजह से टारगेट किया क्योंकि मैं इलेक्शन की तरफ जा रहा था मामला, और मुझे मेरी चीज़ें ऑडियोज़ भी आई हैं, फिर उसके बाद ये बार काउंसिल प्रॉक्सी के तौर पे आई है इस्तेमाल, और ये वो। लेकिन जुडिशल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी तो देखें ना, जुडिशल पॉलिटिक्स क्या है। एज उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, जो उनके धड़े के, जो बंदयाल साहब का धड़ा था, और वो और अमीर भट्टी साहब, उन्होंने तो उनका शोकाज को साइन नहीं किए ना, और साइन 3 जजेस ने किए। जो आप जब कहते हैं कि चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि वो जजेस के दरमियान जो डिवाइड आई हुई है उसको यूनाइट कर दें, तो दिस इज अ बेस्ट चांस। मेरा नहीं ख्याल कि वो टारगेट वो होगा ये चीज़, लेकिन उनके और भी टारगेट हैं। ये मजबूत होंगे ना, इदारा मजबूत होगा तो एक डेमोक्रेसी को असल तकवीत मसला ये मिलेगी। है कि एक और जो मसला है मज़ाहिर साहब के लिए, मज़ाहिर साहब के सारे वकील खिलाफ हो गए, इंडिपेंडेंट ग्रुप, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट कौन है? जो उनके माजी के दोस्त थे वही खिलाफ हो गए। उनके दोस्त ही इस वक्त सबसे, जो उनको बचाने जो माजी में जब उनके खिलाफ कंप्लेंट आई और जिस तरह उन्होंने उनके साथ खड़े रहे, अब वो ही उनके खिलाफ उन्होंने कंपेन चला रहे हैं, वो ही कंप्लेंट उन्होंने करवाई है पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल। अब बार यही डिमांड चीफ जस्टिस काजी फैसला से कर रही है कि आप इस मामले को टेकअप करें। अब देखना होगा कि इनके उन पे चार्जेस क्या हैं और उन चार्जेस का वो जवाब क्या देते हैं, मेरिट पे क्या देते हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये उनकी है कि वो इस मामले को देखते क्या हैं। मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे काजी फैसला, जो आपकी बात ठीक है कि वो आप खुद विक्टिम रहे हैं इस मामले को, कि वो इसको कैसे देखते हैं, ये है कि अब जस्टिस मज़ाहिर इस मामले को प्लीड कैसे करते हैं, वो क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, हाँ, और वो क्या मेम्बरान पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी आप